एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोला रोड में फायरिंग के बाद मची भगदड़, पकड़ा गया गोली चलाने वाला। धुनाई करने के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। रामबाग में एक छात्र की संदिग्ध मौत, घर में ही लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। और शराबबंदी के बावजूद पकड़े जा रहे हैं शराब की खेप पर खेप। गाड़ियों में लदे 1 करोड़ की विदेशी शराब फिर जब्त। मुजफ्फरपुर गोला रोड के मिर्चाई मंडी में उधार सामान नहीं देने पर एक रिटायर्ड फौजी ने 2 राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलते ही मंडी में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। दुकानदार आक्रोशित हो गए। दुकानदार सागर और उनके पिता शंभू चौधरी ने रिटायर्ड फौजी संतोष पांडे के हाथ से पिस्टल छीन ली। इसी बीच दुकानदारों की भीड़ जुटते देख संतोष पांडे वहां से भागने लगा। इतने में भीड़ की तरफ से फौजी पर पथराव शुरू हो गया। उसे पकड़ लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी जवान को हिरासत में लिया, उसकी पिस्टल जब्त कर ली गई। दुकानदार को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। एयरफोर्स से रिटायर्ड सार्जेंट संतोष पांडे खबरा का रहने वाला है। वह वर्तमान में सीतामढ़ी में एक बैंक में गार्ड की नौकरी कर रहा है। दुकानदार सागर ने बताया कि उसे हम जानते भी नहीं हैं। एक इवेंट कंपनी वाले ने संपर्क किया था, लेकिन आज वह व्यक्ति आकर जबरन उधार सामान देने की जिद करने लगा। मना करने पर पिस्टल तान दिया, धौंस दिखाने लगा, गोली मारने की धमकी दी। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो फायरिंग करते हुए भागने लगा। तब आसपास के दुकानदारों के सहयोग से उसे दबोचा गया। रिटायर्ड सार्जेंट ने कहा कि शुक्रवार को बेटे का उपनयन संस्कार है। इस पूरे कार्यक्रम को करने की जिम्मेवारी दरभंगा के एक इवेंट कंपनी को दी है। उसका करीब 80% रुपया दे चुके हैं। उसने कहा था कि मिर्चाई मंडी में जाकर किराना का सामान ले लीजिएगा। यहाँ आए तो दुकानदार को लिस्ट दे दिया था। इवेंट कंपनी वाले ने कहा कि सर्वर स्लो है, इसीलिए पैसा दुकानदार को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब उन्होंने दुकानदार से आग्रह किया कि सामान दे दीजिए, पैसा आकर दे देंगे, इवेंट कंपनी वाले अगर नहीं देंगे तो वह खुद आकर देंगे, लेकिन उसने सामान देने से इनकार कर दिया। इस पर हमने कहा कि दूसरी दुकान से सामान लेंगे तो ये लोग विरोध करने लगे। कहा कि ऐसे नहीं जाने देंगे, पैसा देना पड़ेगा। इसी बात पर हमने कहा कि मेरे पास गन है, आप हमें नहीं रोक सकते। ये लोग जबरन मेरे हाथ से पिस्टल छीनने लगे। इसी में गोली फायर हो गई। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। इसे पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पहले रिटायर्ड सार्जेंट और दुकानदार के बीच बहस हो रही है।
फिर वह पिस्टल निकाल लेता है। तभी दूसरा व्यक्ति उसे रोकने के लिए धरपकड़ करता है, हाथापाई भी होती है। इसी दौरान वह गोली फायर कर देता है। मंडी में भगदड़ मच जाती है, ग्राहक दुकान छोड़कर भागने लगते हैं। ठीक है, अरे अगला आया मेरे पास, जबरदस्ती सामान मांगा, नहीं दिए तो वो बंदूक तान दिया मेरे माथा पे, मेरे पापा को धमकाने लगा। समझता क्या है, मेरे पास पिस्तौल, काउंटर पे पिस्तौल रख दिया मेरे, धमकाने लगा दिन दहाड़े, सबके सामने पिस्तौल रख दिया काउंटर पे। तुम समझता क्या अपने आपको, सामान तुम नहीं देगा हमको, धमकाने लगा हमको। ठीक है, हम बोले भैया ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, जो आया है उनसे बात करने दीजिए। इनके साथ एक सब ब्रोकर आया था जो फंक्शन को मैनेज करता है, ठीक है, जो सामान मेरे पास लेने आया था। इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हमको जानते भी नहीं है इनको कौन है मेरी। ठीक है, अभी मेरे पास दुकान पे आए थे, जबरदस्ती सामान दे दीजिए इनको, फंक्शन है मेरा, सामने पेमेंट दे देंगे। हम जानते ही नहीं, सामान कैसे दे दें आपको 50 रुपये का, कहाँ खोजेंगे आपको हम। यही बात हुआ मेरे सामने, जो मेरे हाथ से पास में एक राउंड फायरिंग किया, जिसको हाथ इनका ऊपर खींचे हम, कैमरा में नहीं, आगे रिकॉर्डिंग इसमें नहीं, आगे कैमरा रिकॉर्ड होगा, सबकी दुकान में कैमरा लगा हुआ है। मेरे सामने बंदूक ताना है रखा है, सब रिकॉर्डिंग है, मेरे आँख माथे में बंदूक ताना है, सब कुछ देखा है, कैमरे में रिकॉर्ड है। सब पूरा भीड़ चुका है, पूरा मंडी के लोग हैं। वो लोग 2 ही लोग से आए हैं। हाँ, हम आगे मर्चा तल रहे थे, तो उसके बाद वो फौजी जो है पिस्टल निकाला है, ऐसे करके निकाला है, तो हाथ पकड़ लिया है। और अपराधी अगला फौजी कर रहा था, तो हम वो अगला बोल रहा था, हम क्या है नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसका हाथ पकड़ा है, वो फायर भी किया है, लेकिन वो मिस कर गया है, उसके बाद हाथ नीचे आया है। उसके बाद वो कुछ बोल रहा था, वहाँ से जाकर कुछ दूर से फिर वहाँ पर गया है, तो कुछ पैसा के बारे में कुछ गलत लफ्ज़ बोल रहा था, तो वहाँ से फिर गया है, लोग गया है, तो वहाँ पर ही जाकर फायर किया है, 2-3 को फायर किया है। उसका गोली भी वहाँ, यहाँ पे जो जैसा माहौल था, कोई शक ही नहीं रहा था। यहाँ जो जैसा माहौल हो गया था, सब माने कि भागने के फिराक में था इधर उधर, कि कहीं कुछ उलंग चल जाए, कहीं किधरों को लग जाए, इस तरह का वो समझ में नहीं आ रहा था किसी को। बड़ी घटना घट सकती थी। हाँ, बताइए क्या जो जैसे घटना घटी है, बड़ी घटना हो सकती थी, फायरिंग तो करवे किया है ना, किसी को भी लग सकता था, किसी को लग जाती तो दूसरा मामला हो जाता। फिर कोई व्यवसायी नहीं सट रहा था, डर के मारे सब भाग रहा था अपना जान लेकर, सब अपन जान लेकर भाग रहा था। वही लड़का है जो उसका हाथ पकड़ा है, हिम्मत मार के हाथ पकड़ा है, तो उस लड़का का भी मौत हो सकता है। जैसे वो नहीं अगर हाथ पकड़ता उसको, तो उसको लड़का का भी मौत वही पड़ी था, लेकिन हिम्मत मार के उसका हाथ पकड़ लिया, यही बहुत है। सर यहाँ पर जो है हमने अपना जनऊ का इवेंट मैनेजमेंट को एक दिया था, दरभंगा के एक अपने दोस्त को इवेंट मैनेजमेंट के लिए। उसको हम 80% के करीब में पेमेंट कर चुके थे। उसका बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके बैंक से फंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। इनके पास वो किराना का लिस्ट दे करके गया, 1000 रुपये एडवांस दे करके गया, जो आप निकालिए। वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था कल शाम से पैसा, तो हमको बोला सर आप जाके दिलवा दीजिए। हम यहाँ चूँकि मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं, तो इनको बोले सर हमारा घर देख लीजिए, नहीं होगा तो हम गारंटर हैं, हमारे घर पर आकर के पैसा ले लीजिएगा, चाहे हम आपको दिलवा देंगे। ये नहीं माने, तो हम कहा ठीक है, जो हमको दुकानदार जो जानते हैं हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनसे सामान लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती कहने लगे नहीं आप ऐसे कैसे चले जाएंगे। हमारे पास गन थी, तो हम कहे सर आप हमको नहीं रोक सकते, ठीक, लाइसेंसी गन, हमको आप नहीं रोक सकते, आप बेकार में बात बढ़ा रहे हैं। जब आपके पास बयाना रखा हुआ है, आप बयाना हम बाज आते हैं, हम जाके दूसरे जगह से लेते हैं। वो पार्टी फंक्शन है आपके यहाँ? जी, क्या है? जनऊ है बच्चा का। कब है? कल है। अच्छा, उसी का सामान लेने आए? जी, उसी का सामान। हाँ फायरिंग किए हैं सर, हम एक राउंड फायरिंग किए, ये छीन रहे थे, तब हमारे उंगली से दब गया। फायरिंग नहीं किया, ये उंगली से हमारे छीनने लगे हैं, ऊपर फायरिंग हुआ है। तो हम इनको जो है हमारा गन जब छीनने की कोशिश किए हैं, तो उसे हाथ में फिर भी हम ऊपर करके फायरिंग किए हैं। दूसरा बार ये पत्थर मारे हैं, तब पता नहीं किससे दबा है, या तो ये फायरिंग किया है, नहीं तो हम क्या वो मारपीट की सूचना मिली थी। अच्छा, इस सूचना के सत्यापन के लिए जब पहुंचे तो देखें कि एक व्यक्ति घायल हुआ। अच्छा, क्या राउंड फायरिंग हुई है? वैसे बताया जा रहा है 2 राउंड फायरिंग हुआ। अच्छा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बंदूक जब्त है? हाँ, हथियार देखा, ये बंदूक को दिखा दीजिए। ये किनका बंदूक है? ये क्या नाम है उनका, फौजी है। हाँ, उन्हीं का। आत्मरक्षा में फायरिंग किए हैं, तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल दोनों को डिटेन कर रहे हैं। हाँ, को जब्त कर रहे हैं। जब्त कर रहे हैं। दोनों को हिरासत में लिए हैं। अमर जी, दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा। अच्छा, क्या राउंड फायरिंग की बात आई है? 2 राउंड फायरिंग होने की बात बताया है वहाँ पर। 2 राउंड फायरिंग हुई है। धोखा का मिला मौके से? केस नहीं मिला, खोजे हैं परंतु नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में एक पॉलिटेक्निक के छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग रोड झुन्नी शाह लेन की है। छात्र की मौत से पूरे इलाके में
सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। मूल रूप से सारण जिले के छपरा के रहने वाले संतोष कुमार का 19 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार दिल्ली में रहकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था। लॉकडाउन के वक्त से वह मुजफ्फरपुर में ही रहकर ऑनलाइन क्लास कर रहा था। गुरुवार की सुबह पिता संतोष कुमार उसे जगाने गए। बरामदे में जाते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा पंखे की कड़ी से लटक रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतक के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि साहिल ने इस तरह का कदम कैसे उठा लिया। फिलहाल पुलिस साहिल के मोबाइल का कॉल डिटेल की जांच कर रही है। कुछ नहीं, हम 8 बजे उसको रोटी मिठाई और दूध दिए हैं और सब्जी भी खाया है। उसके बाद वो सो गया है। दूध पी के लास्ट में। किसी तरह का मन में कोई बात हो? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं बोलता था हमको। एग्जाम को लेकर कभी नहीं। हम पूछे भी उससे तो बोला मम्मी एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी मेरा आ गया 15 दिन पहले। अभी फिर शायद होने वाला था लेकिन हमको नहीं पता था। 27 से होने वाला था लेकिन हमको नहीं पता था। कौन से अंतिम बातचीत किसी से हुई थी, आप लोग सुने थे? नहीं, किसी से नहीं। कोई टेंशन वगैरह के बारे में? कोई टेंशन नहीं है। दम मन खुश करके वो बच्चा 11 बजे रात तक हमसे बोला है, बतियाया है, यहीं पे बैठे थे। उसका 27 का एग्ज़ाम था, जबकि वो हमको कभी बताया नहीं था कि 27 को एग्ज़ाम है। टेस्ट 18 तारीख उधर हुआ था तो 18 को उसका रिजल्ट भी आया था, तो बोला कि पापा सब चीज़ अच्छा है। रिजल्ट सब ठीक गया था? सब ठीक था। कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा है? कुछ नहीं। ऐसा कम कर, कुछ छोड़ा और नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, उसका फोन से कुछ पता चल पाया है? कुछ नहीं। लास्ट कॉल किससे बात हुई है पता चला? वो 7 बजे शाम में अपने बहने से बात की थी नई बाजार में, और कहीं। अभी हाल में बहन की शादी हुई थी, कितना दिन पहले? 26 नवंबर को शादी हुआ था। शादी भी करने के लिए फोर्स किया? कुछ नहीं, वो तो अभी अपने आप को शादी के बाद चलता था तो कहता था कि अभी बहुत दिल्ली दूर है। कितना साल से आप रह रहे हैं? कोई उसका कोई संगत भी बुरा कुछ नहीं था, सब अपना घर से तो बाहर निकलवे नहीं करता था। कंटिन्यू घर पर ऑनलाइन पढ़ाई किया करता था। अच्छा, वो कभी कदाल हम थोड़ा कह दिए तो दूध लाने, वो भी दूध लाने के लिए जाने में उसको 10 मिनट लगता था। कंटिन्यू घर पर ही रहता था, ऑनलाइन पढ़ाई करता था। मुजफ्फरपुर में एक शादीशुदा युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम कर डाला है। घटना सकरा थाना इलाके के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक खरीदने के बहाने बच्ची को गाछी में ले जाकर दुराचार किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश व्याप्त है। बच्ची को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के गाँव में छुट्टी हार था, वहां पर वह युवक पहुंचा था। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक पिलाने की लालच देकर आरोपी बच्ची को अपने साथ बाजार लेकर चला गया। काफ़ी देर तक वह बच्ची को लेकर नहीं लौटा तो उसे कॉल किया गया। वह मंदिर के पास बैठा मिला। बच्ची भी साथ डरी सहमी बैठी हुई थी। घर लाने पर बच्ची ने पूरी घटना परिजनों को बताई। इसके बाद पूरे गांव का माहौल खराब हो गया। परिवार वालों ने फौरन महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। विकास अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि नशे की हालत में उससे गलती हो गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। बच्ची के द्वारा क्या बताया गया? बच्ची के द्वारा बताया गया है कि उसके गांव में छुट्टी थी और स्प्राइट पिलाने का जो है झांसा देकर उसको बाइक पर बैठाया और उसको लेके गया जहां उसने रेप किया। उसका मेडिकल वगैरह हुआ? हाँ, बच्ची मेडिकल में अभी वो एडमिट है। क्या स्थिति, बच्ची की स्थिति खराब बताई गई? जी, चिकित्सा उसका जांच चल रहा है, उसका एडमिट है बच्चे। आरोपी जो है वो कहाँ, पड़ोस गांव का रहने वाला है, दूसरे गांव का? मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है आरोपी। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार की देर रात शराब धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर के अहियापुर और बुचहा इलाके में छापेमारी कर एक ट्रक और 3 पिकअप पर लोड भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। जब्त किए गए शराब की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जब्त ट्रक हरियाणा नंबर की है। इसमें खुफिया बॉक्स भी बना हुआ था। इसके अलावा पिछले हिस्से पर भी शराब की कार्टन को छुपाई गई थी। शराब पर फॉर सेल
इन पंजाब लिखा हुआ है। वहीं जब्त तीनों पिकअप मुजफ्फरपुर का है। छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन ट्रक और पिकअप से कई कागजात बरामद हुए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है। कागजातों की जांच की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिली कि अहियापुर के लीची बागान में शराब की बड़ी खेप को अनलोड किया जा रहा है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। टीम के पहुंचते ही सभी धंधेबाज फरार हो गए। वहां से एक ट्रक और 2 पिकअप पर लोड शराब जब्त हुई। जांच के क्रम में पता लगा कि एक पिकअप पर शराब लोड कर बोछा की तरफ भेजा गया है। वहां से टीम ने बोछा इलाके में रेड किया। वहां से शराब लोड पिकअप को जब्त किया गया। चालक भागने में सफल रहा। उत्पाद विभाग की माने तो शराब की खेप पंजाब से मंगाई गई थी। इसे स्थानीय धंधेबाजों ने मंगाया था। रात में सुनसान बागान में इसे अनलोड कर छोटी वाहनों पर लोड कर ठिकाना लगाने की तैयारी थी, तभी टीम ने रेड कर दिया। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी धंधेबाजों के नाम पते का सत्यापन कर अभियोग दर्ज करने की कवायद की जा रही है। ये कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के एक लीची गाछी में एक ट्राला ट्रक को मंगाया गया है और उससे अलग अलग गाड़ियों में शराब अनलोड कर अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई और घटनास्थल पर पहुंचा गया और देखा कि एक ट्राला ट्रक जिसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई हैवी मशीनरी को इसमें रखा गया है। तो इसी तरीके से मतलब छिपाया गया था शराब को और घटनास्थल पे पाया कि इस बड़े ट्रक से अलग अलग छोटे छोटे पिकअप्स में शराब को अनलोड कर रखा गया है और इसमें एक पिकअप को कारोबारियों ने कुछ दूर आगे भेज दिया था डिलीवरी के लिए और सूचक की निशानदेही पर टीम वहाँ भी गई और वहाँ पर पिकअप को जब्त किया और ये कार्रवाई। करोड़ों की अनुमानित कीमत इसमें 4 वाहनों की जब्ती की गई है तो और शराब भी काफ़ी मात्रा में है तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का टोटल एस्टिमेट होना चाहिए। गिरफ्तारी भी है क्या किसी? वाहन की जांच की गई है। अलग अलग कागजात मिले हैं वाहन से जिसमें कई लोगों का कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी छानबीन की जाएगी और जो भी अभियुक्त हैं उनको जल्दी उजागर किया जाएगा। मद्य निषेध विभाग निबंधन एवं उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव के पाठक गुरुवार को शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे। समाहरणालय सभागार में तिरहुत प्रमंडल के 3 जिला मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं मद्य निषेध के अधिकारियों के साथ बैठक की और शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में शामिल अधिकारियों ने मार्च महीने से लेकर अब तक शराब बरामदगी रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अपर मुख्य सचिव ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही। साथ ही शराब मामले में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट ऐप के माध्यम से करने की जानकारी दी। मद्य निषेध के द्वारा यहाँ पर 3 जिलों की समीक्षात्मक बैठक की गई जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी और तमाम जो मद्य निषेध से संबंधित पदाधिकारी थे सभी शामिल हुए और समीक्षा में विभिन्न विषयों पर विस्तार से बात की गई। गिरफ्तारी, जो लिकर की बरामदगी है, वाहनों का अधिहरण है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और डायरेक्शन दिए गए हैं जिनका अनुपालन संबंधित जिलों द्वारा कराया जाएगा। सर, एक जो ब्रेथ एनालाइजर है उसमें कुछ नई व्यवस्था की गई, उसमें फोटो वगैरह खींचने की व्यवस्था है। देखिए, ब्रेथ एनालाइजर जो है उसको अब पोर्टल से कनेक्टेड है जिसमें कि वो टाइम, डेट, स्टैंपिंग के साथ वो रिपोर्ट आएगी जिसमें ये क्लियर हो जाएगा किस स्थान पर, किस टाइम में, किस डेट को ब्रेथ एनालाइजर से एनालाइज किया गया, एनालिसिस की गई, तो इसका भी काफ़ी बेहतर फ़ायदा होगा। मुजफ्फरपुर के मेयर राकेश कुमार पिंटू को बर्खास्त करने को लेकर गुरुवार को वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू की अगुवाई में 20 पार्षदों के साथ नगर भवन में बैठक की गई। बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को संचालन पदाधिकारी बनाया गया, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। उनके स्थान पर उप नगर आयुक्त ओसामा इब्न मंसूर ने बैठक के संचालन का जिम्मा उठाया। बैठक की अध्यक्षता उप मेयर मानमर्दन शुक्ला ने की। विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह भी बैठक में शामिल रहे। विशेष बैठक में चर्चा के लिए लाए गए एकमात्र एजेंडे को उप मेयर मानमर्दन शुक्ला ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब निगम चुनाव में
बहुत कम समय बचा हुआ है। 2-4 हफ्तों के लिए मेयर को बर्खास्त करना नियम संगत भी नहीं है। यह बिल्कुल गलत होगा, इसलिए इस मांग को रद्द किया जाता है। वहीं बैठक में शामिल पार्षदों ने कहा कि मेयर राकेश कुमार पिंटू निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। पार्षदों को बैठक में बोलने से भी रोका जाता है, इसीलिए महापौर को पद से बर्खास्त करने की मांग एक बार फिर से सरकार के पास भेजी जाएगी। आज के बैठक में हम लोगों ने जो आज की विशेष बैठक जिस मुद्दे पर बुलाई थी, उस मुद्दे के वैधानिक और अवैधानिक होने के सवाल पर बहस हुई। उस पर आज की बैठक की अध्यक्षता डिप्टी मेयर कर रहे थे और उसमें हमने उनको कहा कि इस उपबंध के धारा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पावर मेयर को, पार्षदों को ये मांग करने का ये अधिकार नहीं है। विशेष बैठक इस हेतु चर्चा के लिए मैंने उनको कहा कि धारा 25 के उपबंध 5 में ये लिखा हुआ है कि जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों को करने से इनकार करने पर हम उनके खिलाफ सरकार के यहाँ प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? रणनीति होगी तो फिर हम लोग प्रधान सचिव से और मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या मांग है? मांग है कि शहर में विकास कार्य बाधित है और ये विधायक जी सारे पर्दे के पीछे हैं, ये नगर आयुक्त को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये जो भी गलतियां हो रही है निर्माण एजेंसी के द्वारा हो रही है, लेकिन इस चुनावी वर्ष में, चुनावी काल में 3-4 महीने के अंदर जो चुनाव होना है, इस समय में भी विधायक जी, नगर विधायक जो हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से विकास को बाधित कर रहे हैं। और मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि साहब नगर आयुक्त को काम करने दिया जाए और शहर में निर्माण एजेंसी पर, उस पर जो है लगाम लगाई जाए। जल्द से जल्द निर्माण एजेंसी जो करारनामा के हिसाब से काम करे, अन्यथा उस पर दंडात्मक कार्रवाई। बहुत सारी अनियमितताएं दिख रही है निर्माण एजेंसी में, 3 आदमी की मौत हो गई है उसके कारण। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए जवाबदेह निर्माण एजेंसी है। निर्माण एजेंसी जवाबदेह है, क्योंकि मान लीजिए कोई गाड़ी, हमारा गाड़ी है, ड्राइवर चला रहा है, तो कोई से एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर पर केस होता है, उसको ओनर पर केस नहीं होता है। उसी तरह से अभी जो है ये निर्माण एजेंसी के चलते जितनी गड़बड़ी है, निर्माण एजेंसी के चलते है, और निर्माण एजेंसी पर लगाम लगाई जाए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, यही मांग हम लोगों की है। मेयर के इस्तीफे की भी मांग किए थे आपने? मेयर के इस्तीफे के लिए, मेयर को पदच्युत करने के लिए सरकार के यहाँ प्रस्ताव भेजने के लिए आज की विशेष बैठक बुलाया गया था। विशेष बैठक धारा 48 के तहत बैठक बुलाना था, बैठक बुलाया गया। उसमें जिस विषय पर बैठक बुलाया गया था, ऐसा कोई नियम नहीं है निगम के किसी भी धारा में कि आप बचे हुए शेष समय पर मेयर पर कोई प्रस्तुत करने का कोई विषय पास कीजिए। तो बैठक का जब कोई विषय ही नहीं था, तो बैठक को सबकी बात को सुनते हुए हम लोगों ने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, और जिन लोगों को कोई दिक्कत है वह सरकार में अपना जाके मिले, आवेदन दे। ऐसे ये शहर के लिए बहुत शर्म की बात है कि बचे हुए 10 दिन 15 दिन के अंदर जिसको जो समय शहर के विकास के लिए यूज करना चाहिए था, उसको इन सब व्यर्थ बातों में सब घेरना चाह रहे हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि वो लोग ऐसा काम नहीं करें। इधर गुरुवार को ही नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक भी नगर भवन में की गई। इसमें नगर आयुक्त शामिल रहे। बैठक में मेयर राकेश कुमार पिंटू की ओर से 9 प्रस्ताव लाए गए। सबसे पहले पूर्व की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद नाला, मुख्य सड़क और गलियों में यूजलेस टेलीफोन के खंभे और बिजली के पोल को हटाने पर चर्चा की गई। वहीं शहर में स्मार्ट सिटी के बेतरतीब तरीके से हो रहे कार्य एवं प्रगति के मुद्दे पर सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने नगर आयुक्त से कड़ा ऐतराज जताते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों की सतत निगरानी की मांग रखी।
जिसे नगर आयुक्त के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आवारा पशुओं की धरपकड़ में तेजी लाने और धर्मशाला चौक कठी पुल रेलवे ट्रैक कलवर्ट की सफाई करने की अनुशंसा की गई। साथ ही दक्षिण चक्कर मैदान से प्रभात तारा स्कूल होते हुए IG आवास तक नाला एवं कंक्रीट सड़क निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं मानसून पूर्व सभी नालों की उड़ाही करने की भी अनुशंसा की गई। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि 9 प्रस्ताव लाया गया, सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। समिति की बैठक हुई नगर भवन में, जिसमें सभी माननीय स्थायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। हमारे नगर आयुक्त महोदय भी इसमें उपस्थित हुए, जिसमें हम लोगों ने 9 एजेंडा पर हम लोगों ने बहस किया, उस पर चर्चा हुई और उसको पास किया गया। सबसे पहले ये एजेंडा था विगत बैठक की संपुष्टि पर विचार। उसमें हम लोगों ने सभी जो भी विगत बैठक हुई थी उसकी संपुष्टि की गई। सिर्फ एक एजेंडा पर थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हुआ, उस पर हम लोगों ने रोक लगाया है। माननीय पार्षद स्थायी समिति के जो हैं पप्पू जी, उस एजेंडा पर उन्होंने उसको रोक लगवा दिया है। और दूसरा एजेंडा था नाला सड़क, मुख्य सड़क, गलियों एवं यूजलेस टेलीफोन पोल एवं बिजली के पोल हटाने पर विचार। तो जितने भी एक्चुअली अभी नाला में जो पोल वगैरह गाड़ा हुआ है वो सबको हटाना जाना है। इसके लिए बिजली विभाग को हम लोगों ने लेटर लिख चुके हैं। तीसरा है शहर के में स्मार्ट सिटी का बेतरतीब तरीके का पर विचार था। एक्चुअली ये काफ़ी गंभीर एजेंडा था, चूँकि स्मार्ट सिटी के तरफ से सभी जगह बेतरतीब तरीके से नाला का खुदाई करके छोड़ दिया गया था। उसको हम लोगों ने जैसे बैरिया से ब्रह्मपुरा चौक तक जो भी नाला है वो कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोगों ने पहले बोला कि सभी का जो भी नाला है उसका कलवर्ट को कनेक्ट कीजिए, नहीं तो अभी आने वाले दिनों में बारिश के टाइम में उसका अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो शहर में जल जमाव की भीषण समस्या हो जाएगी। इस पर हम लोग विचार किए हैं। तीसरा था धर्मशाला चौक कठी पुल कलवर्ट पर सफाई करने के लिए। ये काफ़ी अहम मुद्दा था, क्योंकि कठी पुल का कलवर्ट जो है वो बहुत जाम हो चुका था, चौक हो गया है। तो जल्द ही इसको टेंडर की प्रक्रिया से पूर्ण करते हुए इसको किया जाएगा। बैठक में कोई नया एजेंडा जो शामिल किया गया है वो है कुछ माननीय पार्षद द्वारा रोड और नाला का दिया गया था, उसको बैठक में शामिल किया गया है। नहीं, वो अलग से दिए हैं, उसको बैठक में शामिल किया गया है। और एक राजीव कुमार पंकु द्वारा माननीय जो सदस्य हैं उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जो भी बिना महापौर के अनुमति से अगर नगर आयुक्त कोई काम करवाए हों या फिर नगर अस्थायी समिति की अनुमति के बिना जो भी काम हुआ है उसके भुगतान पर रोक लगाया गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत मुजफ्फरपुर में चल रहे नाला निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग करते हुए SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को जुलूस निकाल जमकर प्रदर्शन किया। जुलूस मोती झील से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंच सभा में तब्दील हो गया। पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि शहर के चारों तरफ नाला खोदकर छोड़ दिया गया है। कई महीनों से काम अधूरा पड़ा है, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रतिदिन किसी न किसी का हाथ पैर टूट रहा है। महीनों से अनेक जगहों पर नाले का पानी बजबजा रहा है। बरसात आने पर स्थिति और भयावह हो जाएगी। उन्होंने अधूरे पड़े नाले को मौत का कुआं कह डाला। दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और पानी पर लगाए गए शुल्क को अविलंब वापस लेने की मांग नगर निगम से की गई। मौके पर नगर सचिव अरविंद कुमार, जिला कमेटी सदस्य मोहम्मद इद्रीस, काशीनाथ सहनी, कालीकांत झा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। जनता के मौत से खिलवाड़ करने वाला जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर को नरक बनाने वाला जिला प्रशासन किस लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आज प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं
कि मुजफ्फरपुर शहर का आज जो स्थिति है, जगह जगह नाला खोद करके मौत का कुआं बना दिया गया है। शहर में हर जगह अभी सीजन बारिश का हुआ नहीं, शहर में हर जगह जल जमाव है। और यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है सो ये लूट का चक्कर चल रहा है। आपने देखा है कि पिछले दिनों 3 आदमी मरा है। अभी कल जुड़न छपरा का एक लड़का मरा, माने धर्मशाला पर एक लड़का मरा, बाहर का आया हुआ आदमी। फिर सिकंदरपुर के नज़दीक महेश्वरी कॉम्प्लेक्स के नज़दीक जो है सो एक मजदूर दब करके मर गया। यहाँ कोई सुरक्षा का नियम नहीं है और मजदूर या आम जनता मर रहा है। रोज़ कितने लोग घायल हो रहे हैं। प्रशासन यहाँ की जो है सो खाली माल बनाने के चक्कर में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि लोगों के आँख में धूल झोंक रहा है। आपने आज जब उस जनप्रतिनिधि का आज बंद का एक ड्रामा था और उन लोगों का सेटिंग हो चुका है। हमारी पार्टी एसओसी इन सवालों को लेकर के संघर्ष करेगी और जब तक ले मुजफ्फरपुर जिला के अंदर यह समस्या रहेगा, हम जिला प्रशासन को चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए आज हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है इस प्रदर्शन के माध्यम से। चुनाव के समय विधायक जी बहुत सारे दावा किए थे कि इस बार जल जमाव नहीं होगा। ये तमाम लोग उन लोग का तो यही धंधा है कि केवल लोगों को झूठा आश्वासन देना, लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं आम लोग देख रहा है। और ये लोग जात पात धर्म मजहब के अलावा इनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। आज आप देख रहे हैं सत्ताधारी दल किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। महंगाई आसमान में है। मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति आप देख रहे हैं। समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बिहार छात्र संघ ने गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए तो संघ के कई छात्र नेता आत्मदाह पर उतारू थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के समझाने पर कि मांगों पर सहमति बनाई जाएगी, सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को तैयार हो गए। गुरुवार को जब प्रदर्शन करते छात्र संघ के नेता कंट्रोलर चेंबर पहुंचे तो किसी ने नोटिस नहीं लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र कुलपति आवास के बाहर नारेबाजी करने लगे। यहाँ भी इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं मिला। छात्र नेताओं ने कहा कि इस बार तो पुलिस प्रशासन के झांसे में आ गए, लेकिन इस महीने छात्रों की समस्या और मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अगले महीने सामूहिक रूप से सभी छात्र आत्मदाह कर लेंगे। आज का जो प्रदर्शन किया गया है वो छात्र उब करके किए हैं। कल एक छात्र ने ऐलान किया था, बेतिया के छात्र ने, कि मैं आत्मदाह करूंगा। उनका भी नामकरण है, सौभाग्य से मेरा भी नामकरण है। उन्होंने हमें फ़ोन किया, फ़ोन करके हमें बोला कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय परिसर में, हमें आपका समर्थन चाहिए। मैंने बोला भाई क्यों? तो मेरा रिजल्ट गड़बड़ी हो गया है और जब से विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तब से लगातार इतना चीज़ झेलना पड़ा है कि अब झेला नहीं जा रहा है। अब आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैंने बोला ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी मांग सही है, तो आपके साथ हम सभी सैकड़ों के संख्या में मेरा संगठन और मेरा युवा यूथ और छात्र नौजवान आपके साथ खड़ा है। अगर आप आत्महत्या कीजिएगा तो हम सभी लोग भी करेंगे। तो उसके बाद ये सारी बातें प्रशासन के लोग से लेके विश्वविद्यालय थाना प्रभारी से लेके सभी वरीय पदाधिकारी को पता चला। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये ठीक नहीं है, सामूहिक आत्मदाह कहीं से भी उचित नहीं है, इसको ना किया जाए। मैंने बोला कि ओके नहीं करेंगे, एक ही शर्त पे कि मेरी मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन मांग पूरी हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 घंटा से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया है। जब हम लोग कंट्रोलर के ऑफिस में गए, वहाँ पे कंट्रोलर है नहीं, वो डर के मारे भाग गए हैं। और यह अभी कुलपति आवास के बाहर खड़े हैं, कुलपति अब मिलने के लिए तैयार नहीं है। आप ही बताइए कि आम छात्र क्या करे? क्या वो विश्वविद्यालय में आएगा तो उसको मिलने के लिए यहाँ कोई नहीं है क्या? उसकी समस्या नहीं सुनी जाएगी क्या? 2 घंटा से तो हम लोग से कोई मिल ही नहीं रहा है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा?
आखिर समय पे परीक्षा क्यों नहीं होता है, समय पे परिणाम क्यों नहीं आता है 3 साल का सत्र 5 साल में क्यों कंप्लीट होता है। अब छात्र को इसका जवाब देना पड़ेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन को और वीसी महोदय को इसका जवाब देना होगा और जल्द देना होगा। अन्यथा आने वाला समय में हम सभी लोग अगले महीना में एक बड़ा रूपरेखा तैयार करके सामूहिक हजारों हजार की संख्या में आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। जब कल रात में जब प्रोटेस्ट की दिमाग में आया और छात्र ने फ़ोन किया तो एक दिन के अंदर में जब सैकड़ों छात्र आ सकते हैं, जब तैयारी करके करेंगे तो हजारों हजार की संख्या में विश्वविद्यालय कैंपस में आकर हम लोग आत्महत्या करेंगे, पेट्रोल छीट करके आग लगा के अपने जीवन को निछावर कर देंगे। नहीं तो सत्र को नियमित करे, समय पे परीक्षा हो, समय पे परिणाम हो और विशेष ध्यान रखा जाए कि परिणाम पेंडिंग ना है। कभी नाम गलत हो जा रहा है, कभी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो जा रहा है, कभी नॉट फाउंड हो जा रहा है। ये सब समस्या नहीं होनी चाहिए, दलाली बंद होनी चाहिए। कल जो मैंने पोस्ट डाला था आत्मदाह करने का, वो छात्र मैं ही हूँ। कल जब मैंने पोस्ट डाला तो तमाम लोगों का कॉल आया। कॉल के बाद उन लोगों ने परीक्षा नियंत्रक से बात किया तो उनका कहना है कि छात्र हमारे पास अभी तक मिलने के लिए नहीं आया है। अगर वो आया होता तो हम समाधान जरूर करते। आज हम मिलने के लिए आए हैं, कंट्रोलर गायब है। थाने से फ़ोन आया था कि बाबू अब 21 तारीख को आइए, नियंत्रक साहब 2 दिन के लिए नहीं है। अब बताइए हम क्या करें। हम जो तय करके आए हैं कि आज हम आत्मदाह करेंगे, हम करेंगे। रोकना है रोके कोई। क्या परेशानी है? परेशानी यह है, मेरा सेशन है 17-20, पार्ट 1 की क्लियर है, पार्ट 3 की क्लियर है, पार्ट 2 में हुआ था मेरा 2 पेपर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। उसके बाद में फॉर्म डालने का आया था डेट, उस समय हमको कोरोना हुआ था, उस समय हम फॉर्म ना डालें, स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म डाले, परीक्षा हम दिए, मार्क्स उसका मतलब परिणाम जारी किया गया, लेकिन चेक करने पे बता रहा है नॉट फाउंड। तो हमको जानना है नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है। सबका कहना है कि तुम फेल हो, तो कैसे फेल है, कुछ तो सामने आना चाहिए। सारे सब्जेक्ट में मेरा नंबर अच्छा है, इसमें हम फेल कहाँ से हो गए। आज हम उससे जवाब दे ही के लिए हम आए हैं, वो लोग गायब है। किस कॉलेज से है? आरलेस भाई कॉलेज बेतिया। आज कोई नहीं मिला आपसे? नहीं मिला, जबकि कल का उनका बयान है कि छात्र हमसे मिला नहीं है, वो आकर हमसे मिलने के लिए आए हैं, वो गायब हैं। क्यों गायब हैं? पूछने पे पता चल रहा है कि वो कहाँ गए, हमें कुछ पता नहीं है। मतलब कॉलेज क्या है, ये विश्वविद्यालय क्या है, धर्मशाला है। जब मन के आए और गए, किसी को कुछ पता नहीं वो कहाँ है। उनकी गलती लाख हो माफ़ है, हमारी एक चूक सजा के बराबर है। क्यों हम लोग क्या करें। अब इनका कहना है कि आप लोग परीक्षा फिर से दीजिए। परीक्षा हुआ है दिसंबर में, परिणाम जारी किया गया 5 महीने बाद। अब आदेश ये है कि पंजीयन को रद्द किया जाएगा, फिर से वो लोग अपना दाखिला ले। अब इस समय हम लोग दाखिला लेने कहाँ जाएं? दाखिला के लिए हम लोगों को 2023 का वो इंतज़ार करना होगा। अब हम लोग अपना समय हम करें बर्बाद। बीपीएससी का हम तैयारी चालू किए थे, इतना था कि मेरा सब कुछ सही हुआ था, इस बार हम फॉर्म डालते हैं, लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। तो ऐसे मतलब पढ़ा लिखा गंवार फेलियर होकर जीने से अच्छा आदमी मर जाए। इन लोगों को पैसा चाहिए, ये लोग पैसा ले, काम तो टाइम पे करें। कॉलेज में गए 7,000 रुपये चाहिए, काम हो जाएगा, उसका भी क्या गारंटी नहीं। टीआर चाहिए, उसके लिए पैसा, मेमो चाहिए, उसके लिए पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा। जब पैसा चाहिए खुल के बोलिए हम लोग स्वेच्छा से पैसा देंगे, लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। खिलवाड़ करना है तो कोठे पे जाकर बैठ जाए लोग, पैसा वहाँ मिलेगा ढेर। मेहनत से कमा करके बाप माई पैसा दे रहा है कि पढ़ो, ये लोग फेल करा दे रहा है। लोग संविधान का पालन हम लोग करें, ये लोग क्या कर रहा है। लोग संविधान के आड़ में ना हम लोग को लूटे जा रहा है। लोग धांधली एकदम हो रहा है। धांधली करना है करो भाई, लेकिन जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। स्पेशल एग्जाम में 2 से 3 हज़ार छात्रों को फेल कर दिएगा। सोचा इन लोगों ने एक बार भी उन लोगों के बारे में, परिवार के उन लोगों के हालात के ऐसे होंगे, कुछ नहीं सोचा। बस हमारा मन, हम जो करेंगे, विरोध कोई करेगा, संविधान का ध्वज दिखा के चुप कराएंगे। बाबा साहेब के पास 32 डिग्री था, उनके नाम से ये है विश्वविद्यालय, इसका ये हाल है।
उनके भी गरिमा का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। जिस इंसान ने भारत को इतना अच्छा संविधान दिया, उनके नाम से खुला हुआ ये विश्वविद्यालय, इसको भी बदनाम किया जा रहा है तो सिर्फ पैसा के लिए। यहाँ पे इज्जत किसी की नहीं है। जयंती आएगी, मनाया जाएगा, उसमें भी लूट खसोट किया जाएगा। तो इन लोगों को आंख में लाशरम है नहीं, अगर नहीं है तो आत्मदाह करने के लिए हम तैयार हैं। वैसे भी हम फेल होकर हम घर जाएंगे नहीं। नगर विकास विभाग की ओर से जताई गई आपत्ति को दूर कर शहर के विस्तारीकरण प्रस्ताव के चौहद्दी को नगर निगम ने जिला प्रशासन को समीक्षा के लिए फाइल सौंप दी। गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फाइल को नगर विकास एवं आवास विभाग को अंतिम नोटिफिकेशन के लिए भेज दिए जाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि चौहद्दी में अंतर के कारण विभाग ने दूसरी बार विस्तारीकरण की फाइल को लौटा दिया था। चौहद्दी में अंतर होने के कारण विभाग फाइनल नोटिफिकेशन पर परिसीमन का फैसला नहीं कर पा रहा था। अब सभी परेशानी को दूर कर लिया गया है। नगर विस्तारीकरण को लेकर के नगर निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी समीक्षा आज हमारे स्तर पर की जा रही है। इसकी समीक्षा करने के उपरांत सही पाए जाने पर या जो भी उसमें संशोधन करने होंगे वो करके विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर कुछ स्मार्ट सिटी पर बोलेंगे, अभी कल मीटिंग करेंगे, कल पूछ लीजिए। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से गुरुवार को प्रसव पूर्व जांच एवं ट्रैकिंग और उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था की पहचान और उसके उचित निदान को लेकर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट मां का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति प्रणव कुमार ने बताया कि ANM और आशा दीदी को इस ऐप को संचालित करने की ट्रेनिंग पूर्व में ही दे दी गई थी। इस ऐप के द्वारा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला के गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक सारी जानकारी होगी। इससे गर्भवती महिला को ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। मदर एंड चाइल्ड ANC ऐप माँ के नाम से हम लोगों ने इस ऐप को लॉन्च किया है और विशेष रूप से मरवन प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने शुरू किया है। हम सभी जानते हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कितना आवश्यक है और स्वस्थ माँ है तो स्वस्थ बच्चा है और वह हमारी सोसाइटी के लिए सबसे आवश्यक है। हम लोगों ने विभिन्न रिव्यू में पाया कि ANC जो हम लोग कराते हैं, एंटीनेटल चेकअप कराते हैं, तो उसमें कई बार समय पर या ड्यू डेट के हिसाब से ANC चेकअप नहीं हो पाता है, जिसके लिए आवश्यक है कि सभी वैसी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी ट्रैकिंग की जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए और सही समय पर उनका ANC कराया जाए। तो इस ANC को सही समय पर कराने के लिए और पूरा डेटा, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, ब्लड प्रेशर हो, पल्स रेट हो, वेट हो, यूरिन एल्बुमिन हो, ये सभी डेटा ऑन द टिप रहे ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो PSC के प्रभारी को भी सारी जानकारी रहे। तो ये सारी चीज़ें डिजिटाइज्ड रूप में उपलब्ध रहें, इसके लिए माँ ऐप की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से ड्यू लिस्ट भी हम लोग प्रॉपर रूप से जनरेट कर पाएंगे कि किसका ड्यू डेट है जब उसको ANC कराना है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन कराया जाना है उनके ड्यू लिस्ट को भी लेकर काफ़ी ट्रैकिंग में दिक्कत होती है। उन सभी दिक्कतों को पूरा समाप्त करने के लिए ये माँ ऐप हम लोगों ने शुरू किया है और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि काफ़ी इसके बेहतर परिणाम आएंगे और इस बेहतर परिणाम के आधार पर हम लोग इसको ज़िले के अन्य प्रखंडों में भी लागू करने का विचार करते हैं। कोई फैसिलिटी दी गई है, इसको आशा को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। PSC लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड से रिपोर्ट जनरेट होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसको हम लोग देख पाएंगे डैशबोर्ड के माध्यम से। सारी व्यवस्थाएं की गई। चमकी बुखार से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर AS जागरूकता प्रचार रथ को 4 प्रखंडों के लिए रवाना किया। DM ने बताया कि चमकी को धमकी के तहत 3 दिनों तक ये प्रचार गाड़ी चमकी प्रभावित 4 प्रखंडों की सभी पंचायतों में घूम कर AS से संबंधित ग्रामीणों को जागरूक करेगी। प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि चमकी बुखार होने पर शीघ्र निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराएं। इस दौरान मौके पर DDC आशुतोष द्विवेदी, सिविल सर्जन UC झा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, एड्स को लेकर के लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की यह मुहिम है और यह मानना है कि हम लोग जितने लोगों को जागरूक करेंगे तो केस अर्ली लेवल पर डिटेक्ट होगा।
और तुरंत उसको हम लोग चिकित्सा सेवा से जोड़ सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि अब तक करीब 24 केस आए हैं, 24 को अर्ली डिटेक्शन किया गया और उनको तुरंत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अर्बन एरिया के लिए 4 जो हमारे अर्बन PSC हैं मुजफ्फरपुर शहर में, इन चारों के लिए एक जागरूकता वाहन रवाना किया गया है, जो कि इस अर्बन PSC के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और ये कार्यक्रम लगातार अगले 5 दिनों तक ये जन जागरूकता वाले वाहन चलेंगे और एक लोगों तक इसकी जानकारी दी जाएगी। हम लोगों का उद्देश्य है, प्रण है कि हम लोग तुरंत जो भी ऐसे मामले हैं तुरंत उसकी जानकारी हो और उनको तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी यह अपेक्षा करते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार कराया जाए। गुरुवार को छात्र जदयू की ओर से विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में छात्र जदयू के विश्वविद्यालय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अंकित कुमार विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, सह मुजफ्फरपुर प्रभारी राहुल कुमार, मोहम्मद फैयाज, अभिषेक शांडिल्य, अर्जुन कुमार को महासचिव, अंशु कुमार, चंदन कुमार, अतुल भारद्वाज, अभिषेक गोलू, विकी कुमार सिंह, गोलू शाही सचिव और अभय पांडे, उत्तम प्रकाश को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रंजीत राज, गुड्डू, अंकित कुमार सहित कई छात्र नेता मौजूद थे। छात्र जनता दल यू विश्वविद्यालय कमेटी का आज विस्तार किया गया, जिसमें हमारे नए मनोनीत अध्यक्ष निकेश कुमार जी को सम्मानित किया गया और संगठन विस्तार भी किया गया। पार्टी के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं सफलपूर्वक निर्वहन करने का काम करूंगा। विश्वविद्यालय में जो समस्या उत्पन्न है, परीक्षा परिणाम, एडमिशन, जब परीक्षा का परिणाम आता है तो 80% रिजल्ट पेंडिंग में रहते हैं। ये सब समस्याओं से सभी लोग अवगत हैं। इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय में प्राधिकारी से मिलेंगे, बात करेंगे। ऐसे बात नहीं बनती है तो हम लोग आंदोलन के द्वारा बात को, रिजल्ट को, पेंडिंग की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक डिपार्टमेंट जाकर छात्रों को जागरूक करेंगे कि आप लोग विश्वविद्यालय में प्रतिदिन क्लास करें, क्योंकि एक समस्या है कि बच्चे भी कम आते हैं, जिस कारण भी यहाँ के प्राधिकारी लोग का जो मन है एक तरह से कि अपने मन के अनुसार करते हैं, किसी पे न शिक्षा पे न बच्चे के भविष्य कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि छात्रों को कैंपस से जोड़ें। जब तक छात्र कैंपस की ओर नहीं आएंगे तब तक यहाँ की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। छात्र आएंगे, जब एक साथ वो आवाज़ उठाएंगे तो विश्वविद्यालय की जो भी समस्या है सबका निपटारा होगा। और पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और छात्र जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीतीश पटेल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो छात्रों के लिए योजनाएं चालू किया गया है, उस योजनाओं को हम हर छात्रों तक पहुंचाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाया गया है। जो गरीब छात्र है उनके पास अगर पैसा नहीं है तो लोन लेकर अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। छात्राओं के लिए कन्या उत्थान का योजना चलाया गया है कि वैसे छात्राएं जो गरीब घर से आती हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या उत्थान योजना चालू किया है। मैट्रिक इंटर में पास होने वाले छात्र छात्राओं को पैसा दिया जाता है। जो वैसे छात्र को ये लाभान्वित होता है जो छात्र मैट्रिक कर गए लेकिन आगे इंटर में एडमिशन लेना है, इंटर कर गए तो आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो पैसे उनको इसलिए दिया जाता है कि वो आगे की पढ़ाई सुचारू ढंग से जारी रखे और ये अपने पढ़ाई में कहीं से भी पिछड़े नहीं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे योजनाएं शुरू की है और हम उस योजनाओं को छात्रों तक पहुँचाने का काम करेंगे और छात्रों को उसका लाभ दिलाने का काम करेंगे। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।